साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की दाएं आंख में सिर्फ 15% बीनाई रह गई है क्योंकि हुकाम ने मुबैना तौर पर 3 माह तक उनकी शिकायत को नज़रअंदाज किया। और कभी कोई फौजी जर्नैल आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है और वो भी सियासत के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है। ये बहुत ही सियासत में नैरेटिव बनाना एक अलग बात है। मेरे ख्याल में ज़ातियात पर उतरना, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करे, इमरान खान साहब करें, नून लीग करे, पीपल पार्टी करे, गलत है। कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरण दा शौक भी सी। क्योंकि बहुत सारे लोगों में इतनी हिम्मत नहीं होती, इतनी जुर्रत नहीं होती कि वो हक सच की बात कर सकें। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बात करूं। मैं तो हूं भी सैयद। मैं आपके सामने ये रिपोर्ट रखने जा रहा हूं। एक तो हुकूमत का बयानिया ये है कि हुकूमत ने इमरान अहमद खान नियाजी साहब को जेल मैनुअल के मुताबिक फैसिलिटेट किया है और इमरान अहमद खान नियाजी साहब को उन्होंने बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं। जैसे कि वो लोग कहते हैं जी हमने वहां पे उनको मक्खन मिलाई और पता नहीं क्या क्या चीजें प्रोवाइड की हैं, और जेल मैनुअल के मुताबिक उनको खाना दिया जा रहा है और उनको बड़े शाहाना अंदाज में हमने रखा है। ये उनका क्लेम है। और इसी तरीके से फिर तहरीक इंसाफ का भी क्लेम है। वो कहते हैं कि जी हमें कैद तन्हाई में रखा है, हमारे लीडर को कैद तन्हाई में रखा है। अब मैं आपके सामने अल जजीरा की रिपोर्ट रखता हूं कि अल जजीरा इस पर क्या कहता है कि अदालत की तरफ से एक मुकर्रर करदा वकील, ये बैरिस्टर गौहर साहब की बात हो रही है। वकील का दावा है कि जेल में बंद साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की दाएं आंख में सिर्फ 15% बीनाई रह गई है क्योंकि हुकाम ने मुबैना तौर पर 3 माह तक उनकी शिकायत को नजरअंदाज किया। यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा स्केल है, ऐसा कौन सा सिस्टम है जिससे जो बैरिस्टर गौहर साहब है उनको ये महसूस हुआ कि 15%, चाहे 10% हो, 5% हो, 80% हो, उनको कैसे पता चला कि 15% रह गई। और काफी प्रेशर के बाद हमने देखा कि किस तरीके से उनको पिम्स अस्पताल लेके लाया जाता है हुकूमत की तरफ से और उनका इलाज कराया जाता है। मेरे ख्याल में ये भी है, अच्छी बात है कि इमरान खान साहब को उनका कम से कम इलाज तो हुकूमत ने किया। जिस तरह की फस्तायत फैली हुई है और अनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी फैली हुई है। आप देखें इकरारुल हसन का जो स्टेटमेंट है, अभी जो उन्होंने एक एफआईए के एहलकार के साथ उनका जो मामला पेश आया, मैं इसमें ये नहीं कहता कि एफआईए के एहलकार की गलती नहीं है या इकरारुल हसन साहब की गलती है। मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान में एक्सेप्टेंस नहीं है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। पाकिस्तान में बड़े छोटे की तमीज खत्म होती जा रही है। आप देखिए नवाज शरीफ साहब की अगर हम बात कर लें, बड़े अच्छे सियासतदान हैं, उन्होंने बड़ी पाकिस्तान में बड़े डेवलपमेंट के काम करवाए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि किस तरीके से बेनजीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ उन्होंने कंपेन की, किस तरह की जुबान इस्तेमाल की। सियासत में नैरेटिव बनाना एक अलग बात है। मेरे ख्याल में जातियात पर उतरना, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करे, इमरान खान साहब करें, नून लीग करे, पीपल पार्टी करे, गलत है। इस चीज को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमें एक्सेप्टेंस आज बेसिकली खत्म हो चुकी है। इकरारुल हसन साहब की जहां पे बात करते हैं, वो एक सियासतदान है और एक सियासतदान को कैसे बिहेव करना चाहिए, ये मेरे ख्याल में उनको सीखने में बड़ी अभी अभी टाइम लगेगा। अभी उनको इन्वेस्टिगेटिव जो जर्नलिस्ट का जो उनमें अभी भी जज्बा है वो भी खत्म नहीं हुआ। मेरे ख्याल में उनको दोबारा से जर्नलिज्म ज्वाइन कर लेना चाहिए। मेरे ख्याल में हुकूमत और अपोजिशन को मिल बैठकर कोई आगे का लाइमल पैदा करना चाहिए ताकि पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी खत्म हो। ये रोज का एक नया ड्रामा है कि कोई भी सियासतदान उठता है और फौज के ऊपर गलोच करता है, और कभी कोई फौजी जर्नैल आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है और वो भी सियासत के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है। ये बहुत ही मेरे ख्याल में जाहिलाना। फौज का काम सियासत में नहीं है और सियासतदानों का काम फौज के मामलात में नहीं है। अगर फौज देख रही है पाकिस्तान की बॉर्डर्स के लिए, वो अपनी खिदमात सर अंजाम कर रही है, अप्रिशिएट करें। आप शहीदों का मजाक मत उड़ाएं। इन चीजों के ऊपर हमें कम से कम एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। हमें थोड़ा बहुत पैशंस होना चाहिए कि हम देखें कि हम क्या बात कर रहे हैं। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि पाकिस्तान में जो सियासी क़यादत है, जो इस वक्त हुकूमत में है और जो इस वक्त इमरान खान साहब जो इस वक्त जेल में है और जो अपोजिशन में है, ये मिल बैठकर पाकिस्तान के लिए कुछ सोचें और कोई फैसला करें, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करें। जिस तरीके से दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है और हमारे नौजवान शहादत नोश कर रहे हैं, इस पे कोई शक नहीं है कि हमारे नौजवान बहादुर हैं। हमारे फौजी क़यादत हो जाए, हमारी
پولیس کی پیراملٹری فورسز ہو جائیں، وہ تو لڑ رہے ہیں، لیکن ان کو موٹیویشن بھی تو چاہیے نا. اگر ہم ان کو موٹیویشن نہیں دیں گے، میں موٹیویشن نہیں دوں گا، آپ موٹیویشن نہیں دیں گے، تو کون دے گا؟ وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر اگر لڑ رہے ہیں، آپ کے لیے لڑ رہے ہیں، تو کم سے کم آپ اپنی جو ریویلری ہے یا آپ کے درمیان جو پولیٹیکل ڈفرنس ہے، اس کو ایک ڈفرنس تک رکھیں، اس کو ذاتیات اور انتقامی کارروائیوں تک مت رکھیں. اگر میری کسی کو بات بری لگی ہو تو میں اپنے ولاگ میں ہی معذرت کر لیتا ہوں. میرا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں تھا. پاکستان زندہ باد.